आपने अक्सर नए विश्वासियों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि जैसे ही हम प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हैं या बाइबल ज्यादा पढ़ने लगते हैं या प्रार्थना ज्यादा करने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि समस्याएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। और जैसे ही हम प्रभु से थोड़ा सा दूर जाते हैं या बाइबल कम पढ़ते हैं, प्रार्थना कम करते हैं तो समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। बाइबल में यूसुफ की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। उसने एक सपना देखा कि मैं अपने भाइयों के ऊपर लीडर बनने वाला हूँ और तुम सब मेरे सामने दंडवत करने वाले हो। अब जैसे ही परमेश्वर ने उसके जीवन में ये सपना बोया या ये वचन बोया, वैसे ही शैतान आ गया और उसके जीवन में बिल्कुल उल्टा होने लग गया। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और आगे चल के नौबत ऐसी आ गई कि उसे जेल जाना पड़ा। शैतान यूसुफ के जीवन में ये डाल जरूर रहा होगा कि तुम अभी भी परमेश्वर का वचन थाम के बैठे हो, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम लीडर बनोगे अपने भाइयों के। यूसुफ ने जैसे ही वचन ग्रहण किया, ऐसा लगा कि जैसे नर्क उसके लिए खुल गया हो। भजन 105:19 में दिया है कि उस वक्त खुदावन का कलाम उसे आजमाता रहा, कसौटी पर कसता रहा, हिंदी में लिखा है। दरअसल एक विश्वासी के जीवन में ये कठिन समय, ये बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि परमेश्वर का वचन उसने कितनी गहराई से पकड़ रखा है परमेश्वर ये देख ले। यीशु ने भी बीज बोने वाले दृष्टांत के अर्थ में ये बताया था कि जैसे ही वचन बोया जाता है, शैतान तुरंत आता है उसे निकालने के लिए। मरकुस 4:17 में तो ये साफ साफ दिया है कि ये परसिक्यूशन यानी कि उपद्रव या क्लेश इसीलिए आता है क्योंकि वचन वहाँ पर है। ऐसा लिखा है कि वचन के कारण क्लेश या उपद्रव आता है। अब ऐसे में एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप उस समय पर किया करें। देखिए, जब भी शैतान आपसे ये कहे कि वचन निकाल दे अपने अंदर से, पागल है क्या, तो बिल्कुल वही करिए जो यीशु ने किया। जैसे ही यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया, वैसे ही आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। और इसके तुरंत बाद ही यीशु विल्डरनेस में चले गए, यानी कि उस पथरीले रेगिस्तान में जिसे कि हिंदी में जंगल कहा गया है। जब वहाँ पर शैतान यीशु की परीक्षा लेने लगा तो यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं दोबारा जाऊंगा यूहन्ना बपतिस्मा दाता की मीटिंग में, मैं फिर से बपतिस्मा लूंगा, मुझे पवित्र आत्मा का फिर से एक अनुभव चाहिए, वो कबूतर कहाँ चला गया। निगेटिव सर्कमस्टेंसेज में यानी विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको परमेश्वर का जो वचन दिया गया है उसे थामे रखना है। यीशु ने पवित्र शास्त्र के उन वचनों को कोट किया उस वक्त, आपको भी ठीक यही करना है। उस वक्त आपको ये कहना है कि मैं वचन तो निकलने नहीं दूंगा अपने अंदर से। दरअसल उस वक्त पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के पीछे छिपे रहते हैं। अगर आप उस वक्त सिर्फ परमेश्वर के वचनों को बोले तो शैतान को जाना पड़ेगा। और ये भी लिखा है कि स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा टहल करने लगे, यानी कि आशीष तब उतरेगी जब आप उस परीक्षा को पास कर लेंगे वचन के द्वारा। दरअसल शैतान यही चाहता है कि आप बाइबल अलग रख दें, प्रभु से दूर हो जाएं और प्रार्थनाएं कम कर दें। आप भी विपरीत परिस्थितियों में वचन को ना निकालें, बल्कि वचन के और करीब जाएं, परमेश्वर के और करीब जाएं। परमेश्वर आपको परीक्षा से पास करा देंगे और तब स्वर्गीय आशीष उतरेगी। वरना होगा ये कि शैतान आपका प्रेशर तो कम कर देगा, लेकिन आप परमेश्वर को ये नहीं दिखा पाएंगे कि आप वचन की कसौटी पे कसे गए और आपने वचन को तब भी थामे रखा है। याद रखिएगा, दाऊद का जैसे ही अभिषेक हुआ उसे जंगलों में भागना पड़ा शाऊल से बचकर। ये सारा क्लेश उस पर इसीलिए आया ताकि वो वचन को निकाल दे कि वो राजा बनेगा। जैसे ही परमेश्वर ये देख लेंगे कि आपको वचन कसौटी पर कस चुका है, आपको पूरी तरह से आजमा चुका है, वो शैतान से कहेंगे अब बस कर, दूर हट, अब मैं आशीष देने जा रहा हूँ। आप सबको जय मसीह की।